जी, तो बिजनेस रिसर्च या सोशल रिसर्च मेथड्स पे हम बात कर रहे हैं। हमारे लेक्चर जो इस हवाले से पहले अपलोड हो चुके हैं उसमें हमने देखा कि मेथड्स और मेथडोलॉजी में क्या डिफरेंस है, और उसके अलावा टॉपिक की सिलेक्शन में जो डिसर्टेशन या थीसिस या किसी भी पीएचडी एमएससी के लेवल पे आप रिसर्च आर्टिकल को लिखने जा रहे हैं तो जो इशू आता है उस हवाले से हमने कुछ बात की थी। आज हम लिटरेचर रिव्यू या सिस्टमेटिक रिव्यू के ऊपर बात करेंगे, और ये मैं आपको यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जिस तरह हमने देखा कि दो तरह की स्ट्रेटजीज़ या अप्रोचेज़ हम लोग यूज़ करते हैं, मेनली जिसमें क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव होती है, और फिर थर्ड जो है वो मिक्स मेथड होता है। तो क्वालिटेटिव स्टडी में आपके पास एक बहुत अच्छी चॉइस जो है रिसर्च मेथडोलॉजी की, वो है लिटरेचर रिव्यू, सिंपल, जिसमें आपको किसी किस्म का कोई प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रिस्पोंडेंट्स के साथ आपको पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने चंद पेपर्स उठाने हैं जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, उनका एनालिसिस करना है। एनालिसिस टेक्निक्स हम देखेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक्स क्या होती हैं, और उनको एनालाइज करके आपने एक नया पेपर प्रोड्यूस कर देना है। एमएससी के लेवल पे, ग्रेजुएशन के लेवल पर ये बहुत बेहतरीन अप्रोच है रिसर्च वर्क करने की, रिसर्च स्टडी कंडक्ट करने की। तो आज हम देखते हैं कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। बेसिकली आप, जैसे मैंने पहले बताया कि जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल्स हैं, पब्लिश्ड रिपोर्ट्स हैं, आप उनका एनालिसिस करते हैं, उनका एक सिंथेसिस डेवलप करते हैं, उनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, पढ़ते हैं, फेमिलराइज होते हैं, रीड करते हैं, और फिर जो आपने अपने कुछ रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी डेवलप किए होते हैं उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा इन डेप्थ देखें तो ये एक तरह की एक एग्जामिनेशन है जो पहले से एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसका। मतलब पहले लोगों ने कुछ एम्पिरिकल फाइंडिंग्स प्रोड्यूस की हैं, उन्होंने क्वांटिटेटिव रिसर्च की है या क्वालिटेटिव रिसर्च की है, तो आप उस सारी रिसर्च स्टडी को अच्छी तरह से उसका सिंथेसिस डेवलप करने के लिए उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसका एग्जामिनेशन एक करते हैं, और उसके बाद एक नया पेपर प्रोड्यूस करते हैं। ये जो नया पेपर आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम को आंसर कर रहा होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहा होता है, उसके हवाले से जो भी आपने रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स डेवलप किए हैं उनको आंसर कर रहा होता है, उन्हें फुलफिल कर रहा होता है। ये एक थ्योरेटिकल बेस प्रोवाइड करता है आपके पास फर्दर रिसर्च स्टडीज के लिए। आपकी रिसर्च स्टडी की जो नेचर है लिटरेचर रिव्यू में, वो आमतौर पर डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है। डिस्क्रिप्टिव के अलावा अगर आप कोई और पैटर्न आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, आप कोई और टॉपिक आइडेंटिफाई उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो वो एक्सप्लेनेटरी भी हो सकती है। लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट क्यों किया जाता है, लिटरेचर रिव्यू को कंडक्ट करने की क्या ज़रूरत पेश आती है? इसमें एक तो ये चीज़ है कि ऑलरेडी आपके पास जो स्टडीज़ अवेलेबल हैं उनमें आप रिकमेंडेशंस और लिमिटेशंस के चैप्टर्स या सेक्शंस अगर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि उन्होंने किसी हद तक डायरेक्ट किया होगा, कुछ डायरेक्शंस दी होंगी कि हमारी स्टडी में ये गैप्स हैं, ये लिमिटेशंस हैं, इनको फर्दर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, इन गैप्स को फुलफिल करने की ज़रूरत है। तो जो एग्जिस्टिंग लिमिटेशंस होती हैं कुछ स्टडीज़ की, उनको मज़ीद उनका एक एग्जामिनेशन के लिए, उनकी एलैबोरेशन के लिए आप लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करते हैं। वैसे तो एकेडमिक लेवल पर ये एक बड़ी सिंपल सी रिसर्च मेथडोलॉजी है, एक बड़ी सिंपल रिसर्च अप्रोच है कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च जब भी कंडक्ट कर रहे हैं आप इसे एक मेथडोलॉजी के तौर पे अडॉप्ट कर सकते हैं। आप सिस्टमेटिक रिव्यू जो भी है वो आपको हेल्प कैसे करेगा कि आपको डाटा कलेक्शन के लिए लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको प्राइमरी डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ओपन सोर्सेज से, फ्री सोर्सेज से बेशुमार रेलिवेंट रिसर्च आर्टिकल्स डाउनलोड करके उनके थ्रू, उनकी फाइंडिंग्स के थ्रू, उनकी जो डायरेक्शंस होंगी उनके थ्रू आप अपने रिसर्च क्वेश्चन को आंसर कर सकेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये जो आपका लिटरेचर रिव्यू होगा ये आपके रीडर को कुछ नई इंसाइट्स देगा, एक ऑलरेडी रिसर्च्ड फिनोमिना के हवाले से ये आपके रीडर्स को कुछ नई चीज़ें बताएगा, आप कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करके नॉलेज एडिशन करेंगे। तो इसलिए लिटरेचर रिव्यू आमतौर पे कंडक्ट किया जाता है। उसके अलावा अगर आप स्पेसिफिकली क्वेश्चंस की बात करते हैं कि कोई एक मोटिवेशन पे कोई बंदा रिसर्च कर रहा है, या कोई बंदा कंपनसेशन पे रिसर्च कर रहा है, या बिजनेस मैनेजमेंट के तनाजुर में, सोशल रिसर्च के तनाजुर में, किसी भी चीज़ पे, किसी भी टॉपिक पे रिसर्च हुई है, तो उसका एक मज़ीद थॉरो कॉन्टेक्स्ट डेवलप करने के लिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट डेवलप करने के लिए भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं।
क्योंकि जब आप एक से ज़्यादा पेपर्स को पढ़ते हैं तो आपको एक से ज़्यादा स्कॉलर्स की, आपको मल्टीपल स्कॉलर्स की जो फाइंडिंग्स होती हैं उनको रिव्यू करने का मौका मिलता है। आप मुख्तलिफ चीज़ों का एक होलिस्टिक व्यू ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक फाइंडिंग है, उसको क्रॉस एग्जामिन करते हैं, दूसरी फाइंडिंग के अगेंस्ट उसको क्रॉस एग्जामिन करते हैं, तीसरी। इस तरह से आपको पता लगता है कि 10 पेपर्स के अंदर एक जैसी बात की जा रही है, 10 दूसरे पेपर्स के अंदर एक जैसी बात की जा रही है, 10 अलग पेपर्स हैं जिनके अंदर इन दोनों पहले 10 पेपर्स 20 पेपर्स से कुछ कंट्रास्ट आ रहा है, कुछ कन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आप एक ब्रीफ ओवरव्यू दे सकते हैं ओवरऑल फिनोमिनन का। आप पहले से मौजूद रिसर्च को जस्टिफाई करने के लिए लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी डायमेंशन पे, किसी ऐसे कंस्ट्रक्ट पे बात करें जिस पर पहले बात नहीं की गई। उसके लिए भी आपको डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने जस्ट लिटरेचर रिव्यू ही करना है और अपनी रिसर्च में एड्रेस करना है उन चीज़ों को कि जो वहाँ पर डिस्कस नहीं की गई, उन वेरिएबल्स को या उन कंस्ट्रक्ट्स को आप अपनी मजीद नई वाली जो आप रिसर्च स्टडी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर जिक्र कर सकते हैं, उसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे इनेबल द रिसर्चर टू लर्न फ्रॉम प्रीवियस थ्योरी और सब्जेक्ट। जब भी हम थ्योरेटिकल बेसिस की बात करते हैं तो आपने एक चीज़ तो आप जानते हैं कि किसी भी रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू का एक पोर्शन आपको वैसे ही इंसर्ट करना पड़ता है, वैसे ही वहाँ पर प्रोड्यूस करना पड़ता है। मतलब कोई भी नई रिसर्च आप कर रहे हैं, चाहे एम्पिरिकल कर रहे हैं, चाहे आप क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, क्वालिटेटिव कर रहे हैं, तो आपको पहले ये बताना पड़ता है ताकि वो जो री इन्वेंशन ऑफ व्हील है उससे बचने के लिए कि इस टॉपिक के ऊपर कुछ स्कॉलर्स ने पहले कुछ बातें कर दी हुई हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप लिटरेचर रिव्यू को एक मेथडोलॉजी के तौर पे चूज करते हैं तो तब भी आपको ये मौका मिलता है कि आप पहले से मौजूद थ्योरीज को, थ्योरेटिकल बेसिस को अंडरस्टैंड कर सकें। जब आप एक ही टॉपिक के अगेंस्ट बार बार मुख्तलिफ स्कॉलर्स का काम देखते हैं, उसे रिव्यू करते हैं, तो आपको कुछ नई इंसाइट्स मिलते हैं। किसी एक सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन के लिए आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि एग्जिस्टिंग फ्लॉज को या गैप्स को फुलफिल करने के लिए भी आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स जब आप एक नया पेपर प्रोड्यूस करते हैं तो वो आपका एक रिफाइंड नॉलेज जो है वो आप ऐड कर रहे होते हैं बॉडी ऑफ नॉलेज में, एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज में। लिटरेचर रिव्यू आमतौर पे इसे क्रिटिकल रिव्यू भी कहा जाता है। क्रिटिकल रिव्यू या लिटरेचर रिव्यू या सिस्टमेटिक रिव्यू ये एक जैसी चीज़ें हैं, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ है कि आप जब मुख्तलिफ स्कॉलर्स के काम को एक दूसरे के अगेंस्ट क्रॉस चेक करते हैं तो आप सिर्फ एक बात नहीं करते। मतलब एक चीज़ आपकी समझ में आ रही है, आप सिर्फ उसे लेके नहीं चलेंगे। आप ये भी बताएंगे कि ब्राउन ने ये बात की थी, हैरी ने ये बात की थी, मार्गरेट ने ये चीज़ कही थी। एक ही फिनोमिना को, एक ही अपनी वेरिएबल को एक्सप्लेन करते हुए आप मुख्तलिफ लोगों के व्यूज़ को डिस्कस करते हुए जाते हैं और अपनी नॉलेज उसमें, अपनी ऑब्जर्वेशंस को उसमें ऐड करते जाते हैं। इसी तरह से आप जो नई रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं आप उसको लिंक करते हैं प्रीवियस बॉडी ऑफ नॉलेज से। जो नई एजर्शंस, जो नई डायरेक्शंस आप देख रहे हैं उनको आप लिंक करते हैं जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिलीव्स हैं, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं उनके साथ। लिटरेचर रिव्यू आमतौर पे आपका जो प्रीवियस वर्क होता है किसी भी स्कॉलर का, उसके एग्जामिनेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। मतलब आप ये डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि आप किसी की रिसर्च को एग्जामिन कर रहे हैं, उसकी रिसर्च को एग्जामिन करने के लिए आप मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ स्कॉलर्स की रिसर्च से हेल्प ले रहे हैं। तो आपके कंटेंट्स जो हैं लिटरेचर रिव्यू के, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप कुछ थ्योरीज़ को डिस्कस करते हैं, अपने नॉलेज को ऐड करते हैं, आप रिसर्च की रेलिवेंसी, टॉपिक्स की रेलिवेंसी, स्कॉलर्स की जो थिंकिंग है, जो फाइंडिंग्स हैं उनकी रेलिवेंसी आपस में शो करते हैं। आप पहले से मौजूद जो काम है उसमें कोई गैप्स अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं उनको बताते हैं और अपना आर्ग्यूमेंट जस्टिफाई करते हैं। और अगेन ये जितने भी आप पूरे के पूरे पेपर जो आपने चूज़ किए हैं, सिलेक्ट किया, जितना डाटा कॉर्पस जो भी आपका डाटा सेट है उसको साथ साथ आप उसकी रेफरेंसिंग, बिब्लियोग्राफी वगैरह डेवलप करते हैं। तो ये आपका एक सिंपल सा सिस्टमेटिक रिव्यू पे मबनी पेपर बन जाता है। कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे हमने देखा कि टॉपिक सेलेक्ट किया, एक रिसर्च प्रपोजल आपने डेवलप करना है, मेथोडोलॉजी में आपके सिंपल यही आएगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी आपकी सिस्टमेटिक रिव्यू है। रिसर्च अप्रोच आप पे डिपेंड करता है, आप इंडक्टिव भी रख सकते हैं। डाटा एनालिसिस आ जाता है तो डाटा एनालिसिस की आपके मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं जिसमें सबसे ईजी, सबसे सिंपल टेक्निक जो है वो आमतौर पे थीमेटिक एनालिसिस यूज़ की जाती है। इसके ऊपर भी वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। वो एक एग्जाम्पल के साथ मैंने उसमें समझाया हुआ है। तो
आपने जब इसका स्ट्रक्चर डेवलप करना है, सबसे पहले तो आप अपना रिसर्च टॉपिक अपना फाइनल करेंगे और उसका प्रपोजल बनाएंगे। आप इंटरनेट पे मुख्तलिफ पेपर्स सर्च करेंगे जो आपके टॉपिक से रेलिवेंट है, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके क्वेश्चंस, रिसर्च क्वेश्चंस वगैरह को आप इवेल्युएट करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट करेंगे और आप देखेंगे कि मोस्ट रेलिवेंट जो पेपर्स हैं आप उन्हें चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि उनमें क्या थ्योरेटिकल बेसिस आपके टॉपिक से रिलेटेड क्या हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किसी एक रिसर्चर ने किस थ्योरी का जिक्र किया है और किस कॉन्टेक्स्ट में किया है। और ये सब कुछ करने के बाद आप क्रिटिकली इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे, एक बॉडी ऑफ रिपोर्ट जो है वो आप डेवलप करेंगे और उसके अंदर अपनी भी फाइंडिंग्स, अपनी ऑब्जर्वेशंस को भी आप जिक्र कर सकते हैं और एंड में आपका ये एक कंप्लीट ड्राफ्ट बन जाएगा जिसको आप उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह और उसकी नोक पलक दुरुस्त करने के बाद एक नया पेपर प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोबारा से मैं आपको ये इसकी प्लानिंग का जो फेज़ है वो दिखा रहा हूँ और अगले लेक्चर में हम लिटरेचर रिव्यू की प्लानिंग को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक प्लान द लिटरेचर रिसर्च, मतलब आपने जो लिटरेचर, जो भी टॉपिक आपने फाइनल किया है उसे आपने, लेट्स सपोज हमारा टॉपिक जो है वो मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन है, जॉब सेटिस्फेक्शन। तो हमने अब उसके अगेंस्ट ये देखना है कि हमने लिटरेचर को सर्च कहाँ से करना है। क्या हम किसी रिसर्च रिपोजिटरी में जाएंगे, क्या हमारी लाइब्रेरी में कुछ थीसिस अवेलेबल हैं, क्या हमारे इंटरनेट पे ओपन सोर्स जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं या फ्री जो जर्नल्स हैं उनसे हम लिटरेचर अपना सर्च कर सकते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं, ये आपको पहले से डिफ़ाइन कर लेनी चाहिए, वरना बाद में इनकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है। अगर आप लाइब्रेरी पे डिपेंड कर रहे हैं तो आमतौर पे ऐसा होता है कि बड़ी लिमिटेड सा आपके पास स्कोप होता है, आपके लिए इशू बन जाता है। इसी तरह से आप जब सोर्सेज आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर आपके लिए ये मसला कम हो जाता है कि हाँ, इंफॉर्मेशन जो है वो आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन और अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन जो है जितनी चाहिए होती है उतनी मिल जाती है। चल लेट्स सपोज आप गूगल स्कॉलर या साइंस डायरेक्ट या एल्सफेयर, कोई भी ऐसी डेटाबेस जो फ्रीली आपको ये आर्टिकल्स प्रोवाइड करती है, आप उसको सर्च करते हैं और आप रेलिवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स आप वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं जो सजेस्ट करूँगा बिगिनर्स को, ख़ास तौर पे जो एमएससी या ग्रेजुएशन के लेवल पे कोई इंटर्नशिप रिपोर्ट है तो उसके लिए उन्होंने चूज़ किया है रिसर्च प्रोजेक्ट, या फिर एमएससी में कोई आपकी अगर डिसर्टेशन वगैरह है तो आपके लिए ये बहुत अच्छी एक टेक्निक है कि आप बजाय प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, अगर तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको बाउंड नहीं किया गया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सिंपली अपना लिटरेचर रिव्यू, सिस्टमेटिक रिव्यू को रिसर्च मेथडोलॉजी के तौर पे चूज़ करें और अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करें।